18 मई एतवार का दिन तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच जंगबंदी करवाने पर फख्र, अरब ममालिक की फलस्तीनियों के साथ यकजहती और टूटे दिल का सिंड्रोम। दोस्तों, ये सब अपडेट्स आज की वीडियो में शामिल है, तो आइए शुरू करते हैं आज की आलमी खबरों का खुलासा। ईरानी सदर ने कहा है कि अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन धमकियों से मरऊब नहीं होंगे। सदर पेज़ेशकियान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, एक तरफ वो अमन की बात करते हैं तो दूसरी तरफ जदीद हथियारों से धमकाते हैं। हमें किस बात पर यकीन करना चाहिए? भारत ने बांग्लादेश से तैयार मलबूसात की भारत आमद सिर्फ कोलकाता और मुंबई बंदरगाहों के जरिए करने की हिदायत जारी की है, जहां उन पर लाजमी जांच होगी। फैसले का इतलाक फौरी तौर पर हो गया है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के इक्तिदार में आने के बाद तुर्क दिफाई शोबे पर आयद पाबंदियों में नरमी आई है और पाबंदियां खत्म होने की जानिब बढ़ रही हैं। अर्दवान ने इसे दोनों ममालिक के दरमियान ज्यादा मुखलिस और तमीरी राब्ते का नतीजा करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में कहा है कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करके जंगबंदी करवाना थी। उन्होंने कहा कि दोनों एटमी ताकतें जंग के करीब थीं, लेकिन उनकी मुदाखलत से बहरान टला। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तमाम अरब ममालिक के सरबराहान और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल को पहली रूस अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। ये कॉन्फ्रेंस 15 अक्टूबर 2025 को होगी। पुतिन ने कहा कि ये समिट दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करेगी और मशरिकी वस्ता व शुमाली अफ्रीका में अमन व इस्तेकाम लाने में मदद देगी। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने रूसी हम मनसब सरगई लारूफ से राब्ता किया और इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात के नताइज पर बात की। 3 साल बाद होने वाली पहली बराह रास्त मुलाकात में दोनों जानिब से 1000 कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक और जंगबंदी के लिए अलग अलग तजावीज तैयार करने का ऐलान किया गया। राइटर्स के मुताबिक भारत ने अप्रैल में जम्मू कश्मीर के हमले के बाद सिंध मुआहदे में अपनी शिरकत मुअत्तल कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हुकाम को दरियाए सिंध, चनाब और जहलम पर मंसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत दी है। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर की अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद भारतीय हुकाम ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान से ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए जो जरूरी हुआ करेगा। भारत तालिबान हुकूमत को इंसानी इमदाद फराहम करने और पाकिस्तान से बेदखल अफगान मुहाजिरीन की मदद पर गौर कर रहा है। बगदाद में अरब लीग के इजलास में फलस्तीन को अरब दुनिया का मरकजी मसला करार दिया गया। इसराइल की गजा में जारियत की शदीद मजम्मत, फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की अपील की गई। 2 रियासती हल, गजा की तामीरी नौ और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स की तैनाती की हिमायत की गई। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इक़दाम का खैर मकदम किया गया। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा है कि बरतानिया अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी और एतमाद साजी के इक़दामात के लिए कोशिशें कर रहा है। उन्होंने इस्लामाबाद में दौरे के इख्तिताम पर कहा, हम एक पायदार जंगबंदी, मुज़ाकरात और फरीकैन के दरमियान एतमाद की बहाली के लिए काम जारी रखेंगे। बरतानवी पुलिस ने 3 ईरानी शहरियों पर तेहरान के लिए जासूसी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी है। ये कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी की एक बड़ी तफ्तीश के बाद सामने आई। बरतानवी हुकूमत ने ईरान को गैर मुल्की असर रसूख के हवाले से सबसे बुलंद खतरे के जुमरे में रखा है। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि स्पेन अक़वाम मुत्तहिदा में गजा पर इसराइली मुहासरे के खात्मे के लिए करारदाद पेश करेगा। अरब लीग के 34वें सरबराही इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गजा में हलाकतें नाकाबिल कबूल और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सदर अंतोनियो गुतेरेस ने भी गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की अपील की है। सऊदी वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा ने बगदाद में अरब लीग इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि शाम पर आयद अमरीकी पाबंदियां उठाना तरक्की, तामीर नौ और खुशहाली के लिए एक अजीम मौका है। उन्होंने कहा कि शामी हुकूमत की सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में हिमायत जरूरी है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन तकरीब में इसराइल के खिलाफ तकरीर करने पर तालिब इल्म का डिप्लोमा रोक लिया है। तालिब इल्म लुगान रोजोस ने फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों और अमेरिका की हिमायत की मजम्मत की थी। यूनिवर्सिटी ने उसे जाती सियासी ख्यालात के गलत इस्तेमाल करार देते हुए तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी है।
مفتی اعظم مصر ڈاکٹر نذیر ایاد نے کہا ہے کہ سعودی اجازت کے بغیر حج شرعاً ناجائز اور گناہ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اجازت نامہ اب استطاعت کی شرط ہے اور بغیر اجازت حج کرنے والا مستطیع نہیں سمجھا جاتا۔ اٹلی کے وزیر خارجہ انطونیو تاجانی نے اسرائیل سے غزہ پر مہلک حملے بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، اب بس، ہم مزید فلسطینی عوام کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ بیان انہوں نے سسلی کے دورے کے دوران دیا۔ اور دوستو، آخر پر یہ خبر، ایک نئی امریکی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ ٹوٹے دل کے سنڈروم ٹیکٹ سبو کارڈیو مایوپیتھی کی صورت میں مردوں میں موت کا خطرہ خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ بیماری شدید جسمانی یا جذباتی دباؤ سے پیدا ہوتی ہے اور دل کے دورے جیسی علامت دیتی ہے، جیسے سینے میں درد، سانس لینے میں دشواری۔ اگرچہ خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہے، مگر مردوں کو زیادہ پیچیدگیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔